स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? ठीक। सो नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मैटर के बारे में। दैट मीन्स सो फार एज मैटर इज कंसर्न, जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एन एटम्स। लास्ट टाइम हमने ये बोला था, लेटर ऑन उनको नाम दिया गया एटम्स। फिजिकली हमने इस मैटर को क्लासीफाई किया किस में? सॉलिड, वेरी गुड, लिक्विड, उसके बाद शाबाश लिक्विड्स में क्लासिफाई किया था, एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एन गैस स्टेट। तो हमारे पास मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्म्स. So matter can exist in the three forms. Either it can exist in the solid state, either it can exist in the gaseous state or liquid state. But so far as the recent studies are concerned, nowadays we are seeing, हम ये बोलते हैं मैटर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेट्स ओनली, इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेट्स। मैटर के जो आजकल के दौर में, नाउ इन द 21st सेंचुरी वी आर सेइंग, हम ये बोलते हैं, रीसेंट स्टडीज ने ये दिखाया है, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज नॉट रीसेंट स्टडीज, जो हमारे पास रीसेंट स्टडीज साइंटिस्ट ने की, वो बोल रहे हैं हमें मैटर इज मेड अप ऑफ सॉलिड, मैटर इज हैविंग इन 5 स्टेट, फर्स्ट स्टेट इज कॉल्ड एज इन सॉलिड, नंबर सेकंड स्टेट इज कॉल्ड एज इन लिक्विड, दूसरी वाली स्टेट जो है दैट इज लिक्विड, एंड नंबर थर्ड स्टेट इज कॉल्ड एज इन गैसियस स्टेट, एंड नंबर फोर्थ स्टेट इज दैट इज कॉल्ड एज इन प्लाज्मा स्टेट, that is the fourth state of matter, and number fifth state is called as Bose-Einstein. Bose-Einstein that is Bose-Einstein Einstein condensate state. तो condensate state तो ये बोलेंगे हम। तो हमारे पास ये जो nowadays in 21st century we are seeing, साइंटिस्ट जो हमारे पास उन्हें रिसर्च में देखा, ये मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर कंसिस्ट ऑफ 4 not 3 forms of 3 states of matter, but the matter is having 5 state. Number first state is called as solid state, number second state is called as liquid state, number third state is called as gaseous state, and number fourth state is called as plasma, and the fifth state is called as उसको हम बोलते हैं, that is fifth state is called as Bose-Einstein condensate phase. Now first of all, in order to explain, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट। सो मैंने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में हमने पढ़ा है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या होते हैं? सुपर एक्साइटेड, सुपर, ये प्लाज्मा जो हमारे पास प्लाज्मा फेस है इसमें होते हैं सुपर एनर्जेटिक और या सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इसमें होते हैं, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, दैट इज सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। These particles are in the form of ionized gas. These particles, ये जो particles होते हैं, चाहे वो super energetic में हो या super excited state में हो, but they are ionized particles. Ionized particles होते हैं। Ionized particles का मतलब हो गया, अगर हमारे पास कोई एटम A है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जो एटम A है उसके पास, उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल गेट चेंज इनटू A पॉजिटिव, प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन होगी वो भी वहीं पर रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एन आयोनाइज्ड पार्टिकल। Ionized particle is that particle which contain a charge, positive और negatively charged, है ना। मगर हमारे पास ये जो Bose-Einstein state है, इसमें जो गैस के particles होते हैं, the fourth state of matter is, that means plasma state. Plasma state में क्या होते हैं? The particles are in super energetic or super excited particles, but these particles are in the ionized form. Ionized form का मतलब हो गया, that means they have lost their electrons, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। The fluorescence and sine bulbs are contain plasma. जो हमारे पास फ्लोरेसेंस होते हैं,
जो हमने देखा, आप देखेंगे अगले चैप्टर्स में देखेंगे आप फ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्लोरेसेंस का मतलब हो गया इफ यू टेक एन ट्यूब, एक ट्यूब लेंगे, दैट वाज एन डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर एक प्लेट एक रखेंगे एंड वी विल कनेक्ट इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सॉरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हम उसको कैथोड बोलेंगे। और दूसरा जो प्लेट होगा यहाँ पर, इस प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे विद एन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ और इलेक्ट्रिसिटी के साथ। देन व्हाट विल हैपन, वी विल डिक्रीज द प्रेशर। यहाँ पर हम वैक्यूम पंप क्रिएट करेंगे, वी विल डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को कम करेंगे एंड व्हेन द प्रेशर विल बिकम 0.01 millimeter of mg, और इट्स नॉट नेसेसरी हम इतना कम करेंगे, वो जरूरत है जब हमें फ्लोरेसेंस ट्यूब देखना है, जब हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। व्हेन वी विल रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, वी विल ऑब्जर्व, हम ये देखेंगे दैट द ग्लोनेस विल टेक्स प्लेस, लाइट अपीयर होगी, यहाँ पर लाइट अपीयर होगी ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पर लाइट अपीयर होगी, सो वी विल सी इट इज कॉल्ड एज एन फ्लोरेसेंस। इसी तरह इन फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज एन हीलियम गैस। अगर हमारे पास इस फ्लोरेसेंट ट्यूब में हमने हीलियम गैस को यहाँ पर फिल किया, किस गैस को बेटा, हीलियम गैस को फिल किया है, देन हीलियम आइंस, यहाँ पर हीलियम आइंस बन जाएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, दैट मीन्स हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स अगर ये हीलियम 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल गेट चेंज इनटू आयोनिक फॉर्म, आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा। व्हेन इट विल गेट चेंज इनटू आयोनिक फॉर्म, वही आइंस यहाँ पर हो जाएंगे, दैट मीन्स हीलियम के +2 आइंस यहाँ पर He+2, He+2 हमारे पास हो गए, He+2 आइंस हो गए, He+2 आइंस हो गए, He+2 आइंस हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर। दैट मीन्स दीज हाईली एनर्जेटिक, इनमें एनर्जी आ जाती, क्यों आ जाती, क्योंकि हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, इनमें बहुत ज्यादा एक्साइटेशन होती है, वाई, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। दे आर गॉट आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, ये आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ फ्लोरेसेंस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंस। व्हाट इज फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस इज नथिंग, इट इज द ग्लोनेस ऑफ लाइट। यहाँ पर हमें डिफरेंट कलर्स आ गए। इन केस अगर हमारे पास ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होगा, इस फ्लोरेसेंट ट्यूब में हमने फिल किया होगा हीलियम एटम्स को, किसको, हीलियम गैस को फिल किया होगा, वहां पर जो लाइट फ्लो हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, दैट विल बी दैट इज कॉल्ड एज एन, वहां पर हमारे पास ग्लोनेस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज एन फ्लोरेसेंस, उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे पास होते हैं, नियॉन गैस बल्ब जो हमारे पास होते हैं, नियॉन गैस बल्ब जो ना डिफरेंट लाइट दिखाते हैं, वहां पर आप देखेंगे वहां पर नियॉन गैस वहां पर फिल होता है। जब वो नियॉन गैस आयोनाइज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है किस में, आइंस में चेंज होता है, दैट मीन्स वो नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है। एट दैट टाइम इट इज शोइंग द ग्लोनेस इज फॉर्म, ग्लोइंग प्लाज्मा इज फॉर्म देयर, दैट इज कॉल्ड एज एन प्लाज्मा फेज। तो हम यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल वी विल टेक, हमारे पास कोई बल्ब यहाँ पर है, जब हम इस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल आप मानेंगे यहाँ पर हमारे पास नियॉन गैस हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। जब ये नियॉन गैस, it will lose its electron, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा and it will get changed into an positively charged ions. At that time it will produce a fluorescence, light वहां पर प्रोड्यूस होगी, ग्रीन लाइट हो सकती है या रेड लाइट हो सकती है। तो we will say, हम ये बोलेंगे that means plasma is nothing, it is simply a gas, it is a gas or particles which are present in the ionic form, वो ionic form में होती है। ionic form का मतलब हो गया they have lost their electrons, अपने electrons को lose किए हैं and then they have come in an ionic form, so that is called as an plasma. इसी तरह the color of the glowing plasma depends upon the nature of the gas. अब इस यहाँ पर हमारे पास, अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हीलियम गैस फिल किया है, अगर आपने यहाँ पर हीलियम गैस को फिल किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको रेड कलर आ जाएगा, रेडिश ऑरेंज कलर आपको आ जाएगा, रेडिश ऑरेंज कलर। अगर आपने यहाँ पर हीलियम के बजाय यहाँ पर नियॉन गैस को फिल किया है तो आपको दूसरा कलर आ सकता है, हो सकता है ग्रीन कलर आपको आ जाए। सो वी विल से द नेचर एंड द कलर ऑफ द फ्लोरेसेंस किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, कौन सा गैस आपने इसमें ऊपर फिल किया है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो नाउ व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर
वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में ये होता है, हमारे पास ये जो गैसेस होते हैं, द पार्टिकल्स होते हैं, दे आर इन द आयोनाइज्ड फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। आयोनाइज्ड फॉर्म का मतलब हो गया दैट मीन्स दे हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई गैस है, इस गैस ने हमने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास की। इस इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से ये गैस जो हमारे पास गैस की जो पार्टिकल्स ए है, दे हैव चेंज्ड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में निकले हैं, और वहां पर ये अपनी ग्लोनेस दिखाते हैं। दे आर शोइंग देयर ग्लोनेस। तो हम बोलेंगे, वी विल से इट इज इन प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड एज इन प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट, उसके बाद दूसरी एक स्टेट आती है, दैट इज कॉल्ड एज इन बोस-एनस्टाइन। दैट इज कॉल्ड एज इन बोस-एनस्टाइन। हमारे पास बोस-एनस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट हम लिखेंगे। हमारे पास द नेक्स्ट स्टेट इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज बोस-एनस्टाइन। ठीक है, बोस-एनस्टाइन। ठीक है बेटा, बोस-एनस्टाइन। हमारे पास बोस-एनस्टाइन, EINST, बोस-एनस्टाइन कंडेंस्ड फेज। Bose-Einstein condensed, CONENSET, this is called as a condensed phase. This is the next state of matter. हमारे पास in 1920 में, in 1920 an Indian physicist, हमारे पास एक इंडियन फिजिक्स था, जो फिजिक्स था, इंडियन साइंटिस्ट, वो फिजिस्ट था, फिजिक्स जो पढ़ाता था, फिजिक्स साइंटिस्ट। उसका नाम था सत्यानंद नाथ बोस उसका नाम है। सत्यानंद नाथ बोस जो हमारे पास है, उसका नाम यही था। इन 1920 में उसने बोला, भाई हमारे पास दैट हैज गिवन रिसर्च, जिसने रिसर्च किया, उस रिसर्च में उसने देखा दैट देयर इज वन मोर फेज ऑफ मैटर, एक और फेज होता है मैटर का, दैट इज कॉल्ड एज एन बोस-एनस्टाइन फेज। उसने बोला, भाई हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, टुगेदर एल्बर्ट Einstein and सत्येंद्र नाथ बोस टुगेदर दे दोनों ने रिसर्च की एंड दे फाइनली केम टू द कंक्लूजन दैट उन्होंने एक फिफ्थ स्टेट दे दी इन 2001 में। इन 2001 में उन्होंने बोला, भाई मैटर इज हैविंग वन मोर फेज एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज बोस-एनस्टाइन फेज। उसने अपने ही नाम पे इनको एक फेज का नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज बोस-एनस्टाइन फेज। बोस-एनस्टाइन फेज का मतलब क्या हो गया? बोस-एनस्टाइन फेज का मतलब हो गया, दिस इज फॉर्म जब हम कोई भी गैस लेंगे, हमारे पास कोई गैस है, फॉर एग्जाम्पल इन द कंटेनर वी आर हैविंग ए गैस। अब इस गैस में क्या है? नॉर्मल, इस गैस में जो नॉर्मल डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई प्रेशर इसको नहीं लगाया है, कोई टेम्परेचर यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कौन सा है? 760 mm of Hg। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर यहाँ पर हमारा। So normal pressure temperature है, normal atmospheric pressure है, this is the normal pressure. Now if we will decrease, इसमें कोई डेंसिटी इसको होगी, है ना, इस गैस की कोई डेंसिटी होगी। हमारे पास कोई गैस है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है और नॉर्मल प्रेशर पे है, ठीक है। उस वक्त कोई डेंसिटी इसको होगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ डेंसिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी विल बी x ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हम लिखेंगे पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई इसकी डेंसिटी है। बट अगर हम इस गैस को टेम्परेचर देंगे, वी विल गिव द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इसको देंगे। अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे हाई टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन टू द मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर भाग जाएंगे। व्हेन इट्स डेंसिटी विल बिकम लेस, कम हो जाएगी। कितनी? नॉर्मल जो हमारे पास, उसको 100 टाइम्स हम डेंसिटी को कम करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू द मॉलिक्यूल? द मॉलिक्यूल्स विल गेट एनर्जी, वो ज्यादा दूर हो जाएंगे आपस में, है ना, दे विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। एट दैट टाइम the density will become so less, 1 divided by 100 or 1 divided by 1000, उसको भी लेंगे हम,
1 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। तो अब यहाँ हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द एयर की जो डेंसिटी है, दैट मीन्स एयर मॉलिक्यूल जो हमारे पास वो दूर दूर है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत दूर हैं। उसी वक्त हम इस गैस को कूल डाउन करेंगे, सुपर कूल इसको करेंगे, दैट मीन्स वी विल गिव द हाई कूलिंग टेम्परेचर इसको देंगे। एट दैट टाइम इट विल गेट कंडेंस, दैट फेज, उस वक्त जो फेज बन जाएगा, दैट फेज इज कॉल्ड एज एन, उस फेज को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन बोस-एनस्टाइन फेज। बोस-एनस्टाइन फेज को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन और करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर मॉलिक्यूल यहां पर है, वी आर हैविंग ए नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वी आर हैविंग द नॉर्मल प्रेशर इस रूम में यहाँ पर है 760 mm ऑफ Hg, दैट इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम क्या काम करेंगे, वी विल गिव द टेम्परेचर, हम यहाँ पर इसको टेम्परेचर देंगे, दिस मॉलिक्यूल विल मूव अवे, ये मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी दूर हो जाएगा। कितना दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इसकी डेंसिटी कम इतनी हो जाएगी 100 टाइम्स लेस देन द नॉर्मल डेंसिटी, 100 टाइम्स लेस देन द नॉर्मल डेंसिटी, उस वक्त हम इस गैस को सुपर कूल करेंगे, बहुत सुपर कूल करेंगे, दैट मींस वी विल गिव द वेरी हाई माइनस टेम्परेचर्स, इट विल गेट कंडेंस, गैस कंडेंस हो जाएगा। एट दैट टाइम द फेज विच इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज एन बोस-एनस्टाइन फेज। समझ आ गया सबको, दैट इज कॉल्ड एज एन बोस-एनस्टाइन फेज। तो अब हमने यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दे दी आप हमारे पास। तो हमारे पास this phase when the gas is very low density of the order of 1 by 100 or 1 by 1000 of the normal density of air is cooled to super low temperature, at that time the phase formed is called as an Bose-Einstein phase। तो मैं आपको मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर देगी, एग्जांपल की मदद से आप समझ पाओगे सारे। तो मैंने यहाँ पर गैस लिया, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन सम गैस, हमारे पास यहाँ पर कंटेनर है, इस वाले कंटेनर में हमने हीलियम गैस लिया है, मगर हीलियम गैस के जो मॉलिक्यूल्स ये नजदीक थोड़े नजदीक आपस में हैं, मगर हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एट नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहले हमारे पास था, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm of Hg विच इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल डेंसिटी उस वक्त ये है फॉर एग्जांपल। अब इसके बाद हम इसी को टेम्परेचर दे रहे हैं, अब ये हीलियम के मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे, अब इनकी डिस्टेंस कितनी कम होगी, बहुत कम होगी, अब बहुत ज्यादा होगी, अब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे, हमारे पास बहुत एक कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, बड़ा सा कंटेनर है, यहां पर हमारे पास अब ये मॉलिक्यूल दूर दूर आ रहे हैं, बहुत दूर आ रहे हैं, उसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी डेंसिटी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी, नाउ वी विल कूल दिस, जब डेंसिटी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी 100 टाइम्स इट विल बिकम द लेस देन द नॉर्मल डेंसिटी, और 1000 टाइम्स इट विल बिकम लेस देन द नॉर्मल डेंसिटी। उस वक्त हम इस गैस को सुपर कूल करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडी टेम्परेचर पे इसको रखेंगे। एट दैट टाइम इट विल गेट कंडेंस, दैट फेज इज कॉल्ड एज एन बोस-एनस्टाइन फेज। समझ आ गया सबको? होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे।